अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। प्यारे दोस्तों, जो ही गर्मी का सीज़न शुरू हुआ है, तकरीबन जितने भी एयर कूलर है या पेडिस्टल फ़ैन है डीसी वाले, तो दोस्तों उनकी मोटरें जो है ना वो बहुत ज़्यादा जल कर आ रही हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा 2-3 रीज़न क्यों ये मोटरें बार बार जलती है। ये तकरीबन जो है ना ज़्यादातर बहुत सारे दोस्त जो है ना वो उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती, जिसकी वजह से वो जो है ना ये मोटरें जो है ना वो बार बार बदलते रहती हैं और ये मोटरें जो जलती रहती हैं। दोस्तों, मैं मोहम्मद सीर और आप देख रहे हैं सी टेक्निकल ऑलराउंडर। तो चले जनाब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरे पास मोटरें पड़ी हुई हैं। ये एक ही दिन में इतनी मोटरें आई हुई हैं और ये बिल्कुल जो है ना तकरीबन ना इनके आर्मेचर वगैरह जो वैंड वगैरह है ना बिल्कुल जल चुकी है। कि आप इसकी पोजीशन वगैरह देख रहे हैं, यानी इसको अब वैंड करना ही जनाब इसका आखिरी हाल है। बाकी इसका चलने का कोई जनाब चांस ही नहीं नज़र आ रहा है। तो दोस्तों, ये मसला क्यों आ रहा है? सबसे पहले इसका जनाब मसला ये आता है कि हम जो है इसको ओवर वोल्टेज पे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सोलर प्लेट का दौर है। तो सोलर प्लेटें जो दोस्तों मैं आपको एक लिमिट बता देता हूँ। जब भी आपने ये जो पंखा चलाना हो ना पेडिस्टल फैन है, तो उसके लिए दोस्तों आपने कम से कम जो है ना 100 150 से लेकर 180 वाट तक की सोलर प्लेट जो है ना वो आपने इस्तेमाल करनी है। उससे ज़्यादा जो है ना आपने पंखे के लिए सोलर प्लेट इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इससे जो है ना इसकी जो वैड वगैरह होती है ना जल जाती है, क्योंकि ओवर जो है ना वोल्टेज वगैरह लग जाता है। दूसरे नंबर पर अगर आपने एयर कूलर वगैरह चलाना है, तो उसके लिए दोस्तों आपने जो है ना आपने कम से कम जो है ना एंड से एंड 220 वाट तक की सोलर प्लेट इस्तेमाल करनी है, ठीक है ना। ये आपने लिमिट ज़रूर याद रखनी है। ऐसा ना हो कि आप भी जो है ना डेली ये आपकी भी इस तरह की मोटरें जलती रहें और बार बार जो है ना आप जनाब नई मोटर लगाते रहे। तो आपने जो है ना मैक्सिमम 220 वाट तक की सोलर प्लेट इस्तेमाल करनी है। सर, सोलर प्लेटें ये जो मोटरें हैं ना ये ज़्यादा जलने की रीज़न ये कंप्यूटर आजकल वो सप्लाई आई हुई है ना, ये कंप्यूटर वाली। दोस्तों, ये तो आपने कभी भी पंखे पे और एयर कूलर पे कभी भी भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करने। इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया है। ये मोटरें आप देख रहे हैं कि ये जो है ना बार बार ओवर वोल्टेज की वजह से जनाब ये जला रही हैं। तो आपने ये कभी इस्तेमाल नहीं करनी, ना कूलर पे इस्तेमाल करनी है, ना आपने दोस्तों इसको इस्तेमाल करना है डिजिटल फ़ैन पे डीसी वाले पे। उसके अलावा दोस्तों इस तरह के आपको एसजे वाले बड़े जो है ना ये सप्लाई और चार्जर आपको मिल रहे होंगे। दोस्तों, ये भी आपने भूल कर पंखे और जनाब एयर कूलर पर इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों, अगर आपने पंखे और एयर कूलर की मोटरों को बचाना है ना, तो मैं आपको एक दो चार्जर सैंपल के तौर पर दिखा देता हूँ। जिस तरह ये 10 एम्पेयर का ये चार्जर है ना, ये पंखे के लिए बड़ा ज़बरदस्त है और एयर कूलर भी इसके लिए बड़ा सूटेबल रहता है। आपने ये इस्तेमाल करना है। और उसके अलावा इस तरह के प्लास्टिक के आपको जो है चार्जर वगैरह मिल जाएंगे। ये दोस्तों जनाब सप्लाइयाँ जो है ये बड़े मज़ेदार जो तरीके से जनाब एयर कूलर को भी चलाती हैं और पंखे को भी चलाती हैं। उसके अलावा दोस्तों ये जो सप्लाई है ये भी ज़बरदस्त है कूलर चलाने के लिए और पेडिस्टल फैन चलाने के लिए। उसके अलावा ये भी सप्लाई जो है ना बड़ी कमाल की है। ये भी आप इसके लिए एयर कूलर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और पेडिस्टल फैन के लिए। तो दोस्तों, आप अपनी गलती की वजह से ये जो मोटरें हैं ना वो बार बार जला रहे हैं, तो आपने ये एहतियात ज़रूर करनी है। तो आप ओवर स्पीड के चक्करों में जनाब बड़े सप्लाई इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो मोटरें हैं ना ये एक ही दिन में आप देख रहे होंगे कि 6 से 7 मोटरें जो है ना ये बिल्कुल जली हुई हैं। तो दोस्तों, ये जो है ना मेन रीज़न थी। मैंने कहा चल दोस्तों के लिए मुख्तसर सी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। तो दोस्तों, इंशाल्लाह मज़ीद भी जनाब किसी किस्म के कोई मसले आएंगे तो मैं इंशाल्लाह इस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। दोस्तों, इसके साथ ही मुझे दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।